सारठ से जो वर्तमान विधायक हैं, पिछली सरकार में मंत्री भी रहे, भाजपा ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। वो तो बहुत मजबूत माने जाते हैं, हाथी पर भी चढ़कर सवारी करते मैं तो उनसे लोग त्राहिमाम है। सारठ की जनता को फिर पहले वाली आबो हवा में मैं ले जाऊंगा, ताकि लोग फ्रीली घूमे फिरे, काम करें, किसी को कोई टैक्स नहीं लगे, कोई काम करने वाला को कोई शेयर नहीं देना पड़े। वहाँ टैक्स वसूली हो रहा है। अरे बाप, क्योंकि हमको कुतुब मीनार से नीचे नहीं कूदना है। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। लेकिन आप भी कई बार कुतुब मीनार से कूदे हैं, कई पार्टी बदल चुके हैं। पार्टी बदलना अलग चीज है। असम के मुख्यमंत्री हैं और झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी हैं ममता विश्व शर्मा। अभी वो रांची पहुंचे थे, वो बोल रहे हैं कि जेएमएम के पास उम्मीदवार ही नहीं है, इसलिए हम लोगों के पार्टी या कहीं से ला रहे हैं। भाजपा के पास क्या झारखंड में आदमी नहीं है जो बोरो प्लेयर लाके यहाँ प्रचार करवाते हैं? हमारे झारखंड को जो भी है वो झारखंड का है, जो भी है इसका स्टार प्लेयर भी है तो झारखंड का है। नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए हैं। तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किस तरह गले लगाकर चुन्ना सिंह का स्वागत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास से जस्ट अभी बाहर निकले हैं चुन्ना सिंह और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं। फूल का माला तुरंत लग गया, जेएमएम में शामिल हो गए। क्या कुछ बात हुई अंदर? बात क्या, अब कैसे चलाना है, आगे सरकार बनानी है, इसके लिए मैं यहाँ के सारे झारखंड क्षेत्र के सारे कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा। अफसरों को जो बहुत अच्छे ढंग से चला रहे हैं पूरे झारखंड को, स्टेट को ढंग से प्रशासन और विकास में सहयोग कर रहे हैं, उनको भी मैं इसके लिए साधुवाद दूंगा। सारठ के आप विधायक रहे हैं, क्या कुछ बातचीत हुई टिकट को लेकर कि आप ही उम्मीदवार होंगे? क्या इस पर अभी कुछ बातचीत नहीं हुई, बिना कोई कमिटमेंट क्या पाए? अब ये मुझसे नहीं पूछे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं इस भाषा में कुछ नहीं कह सकता हूँ। इसके लिए आप जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे प्रधान हैं, गुरुजी, उनसे आप पूछें तो ज्यादा बेहतर है। कुछ बातचीत हो पाई पॉलिटिक्स के बारे में, क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि आज 22 तारीख है, अगले महीना 23 तारीख को सरकार किसकी बनेगी ये पता चल जाएगा, रिजल्ट। सरकार तो बनेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा की, और पहले से भी अच्छे मेजॉरिटी के साथ, बड़े जोश खरोश से बनेगी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कहीं शक शुबा नहीं। सारठ का क्या माहौल है? सारठ का माहौल यही है कि एक देहात में कहावत है कि फिर मुड़ली बेल तर, क्योंकि बेल फूट के जब गिरता है माथा पर तो माथा फट जाता है। सारठ की खोई हुई सारे इज्जत को वापस करना है, क्योंकि सारठ अभी जिस दलदल में पड़ा हुआ है और जिस तरह वहां के लोगों में एक रिएक्शन है, लोग खारी खोटी बातें सुन सुनकर तबाह हैं। लोग भागने का रास्ता नहीं मिल रहा था। लोगों ने, आवाम ने मुझे प्रेशराइज किया कि आपको इस बार आना है और तीर धनुष छाप को लेके आना है, और जिसमें इन लोगों की भी रहनुमाई हुई कि इन लोगों ने मुझे कबूल किया, और आगे देखिए होता है क्या। लेकिन सारठ से जो वर्तमान विधायक हैं, पिछली सरकार में मंत्री भी रहे, भाजपा ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। वो तो बहुत मजबूत माने जाते हैं, हाथी पर भी चढ़कर सवारी करते हैं। मैं तो पिछले दफा भी कहा था कि उनके कार्यकाल का अगर सरकार जांच कराएगी तो मैं समझता हूं उनको भागने का और जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन आप अभी जिस पार्टी में शामिल हुए, उसके नेतृत्व वाली सरकार रही 5 साल, कहाँ कुछ कर पाई? सिर्फ जांच का आदेश दिया गया, एसीबी से हुआ तो कुछ नहीं। एसीबी से जांच का किया, लेकिन सवाल है कि हर जगह एक रास्ता ऑब्स्ट्रक्शन जिसे कहते हैं कि कृपया धीरे जाएं, आगे ऑब्स्ट्रक्शन है। तो कृपया धीरे जाएं, आगे ऑब्स्ट्रक्शन है। जब तक पूर्ण रूपे न महफूज ढंग से नहीं चलेगी, क्योंकि अभी 2-3 साल तो बीत गए कोरोना में,
तो क्या विकास होगा, क्या जांच होगा? और अंतिम जो वर्ष एक दो मिले उसमें जेल जाल, क्योंकि भाजपा की जो नियत है कि या तो मेरे साथ आओ, जितने भी दूध के धोए हैं वो उनके साथ है। क्योंकि कल तक जिसको भाजपा ने कहा कि तुम 300 करोड़ के चोर हो, चोर शब्द कहा, और वो जब उनके सिंबल में चला गया उसको वॉशिंग मशीन में डाल के निकाल दिया और वो 300 करोड़ का एकदम भोला भाला पाक साफ व्यक्ति निकला। लेकिन वही वॉशिंग मशीन तो आप लोग बन रहे हैं। लुइस मरांडी पर जांच का आदेश दिया गया, कल वो जेएमएम में शामिल हो गए हैं। ठीक सवाल है कि मैं वो नहीं कहता हूँ, मेरी पार्टी वो नहीं कहती है। मेरी पार्टी ये कहती है कि तुम अच्छा करोगे तो परिणाम अच्छा मिलेगा, लेकिन ये नहीं कहता है कि तुम चोर हो मेरे साथ आ जाओ। क्यों? सबों को तो वो इस तरह से किया, दीदी को किया कलकत्ते में। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, अभी इतने कम समय में विस्तृत रूप से नहीं बता पाऊंगा। वो बताऊंगा तो आपके मेमोरी फुल हो जाए, मेमोरी फुल हो जाएगा, प्लस आपके चैनल को समय नहीं मिलेगा उतना दिखाने का। समय आएगा तो मैं वो दिखाऊंगा, समय आया तो वो भी बताऊंगा और दिखाऊंगा कि क्या होता है। जैसे आपने अभी मुझसे कहा कि वो मंत्री रहे हैं या इतने दिनों से रहे हैं, उनसे लोग त्राहिमाम है, उनसे लोग त्राहिमाम है। काम विकास का जो सरकारी नीति निर्धारण के अंदर होता है उसको वो अपना नाम बेच के, अपना बोर्ड लगा के, कहीं उसका सिरिएटम नहीं रहता है, कहीं उसका ये नहीं रहता है कि ये काम कितने का है, क्या है, इसकी क्या प्राकलन है, क्या समय है। और हमारे क्षेत्र में तकरीबन क्वार्टर दर्जन से ज्यादा ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड हुए ड्यू टू दैट डॉट डॉट डॉट। आप मतलब क्या कहना चाहेंगे सारठ की जनता, क्योंकि कल परसों से ही लगातार हम लोगों को फोन आ रहा है कि क्या होगा वहाँ? मैं तो कहा ना, सारठ की जनता को फिर पहले वाली आबो हवा में मैं ले जाऊंगा, ताकि लोग फ्रीली घूमे फिरे, काम करें, किसी को कोई टैक्स नहीं लगे, कोई काम करने वाला को कोई शेयर नहीं देना पड़े। वहाँ टैक्स वसूली हो रहा है? अरे बाप, आप जाके कभी वहां पर इसकी खोज करें। आपके चैनल को मैं वेलकम करता हूँ, स्वागतम करता हूँ। हाँ, 19 के चुनाव में आप बाबूलाल जी के पार्टी से चुनाव लड़े थे, बाबूलाल के आप पुराने साथी रहे हैं। अभी बाबूलाल जी अब आपके विरोधी हो जाएंगे, तो कैसा वो चुनावी मैदान में उतरे? देखिए, राजनीति का पहलू क्या होता है ये कहने की बात नहीं है, क्योंकि हमको कुतुब मीनार से नीचे नहीं कूदना है। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। लेकिन आप भी कई बार कुतुब मीनार से कूदे हैं, कई पार्टी बदल चुके हैं। पार्टी बदलना अलग चीज है, पार्टी बदला नहीं हूँ मैं। पार्टी, देखिए होता क्या है, आदमी जैसे आप भोजन क्या एक ही खाते हैं रोज, रसा स्वादन लेना और जो अच्छा लगे। जैसे अब जिसमें मैं आया हूँ, अंत भला तो सब भला, अंत बुरा तो सब। इस पार्टी और अपने बीती हुई जिंदगी यही बिताऊंगा, अच्छे ढंग से बिताऊंगा, और लोगों के लिए और पार्टी के लिए कोई वैसा कर्म नहीं है जो नहीं करूंगा अच्छे ढंग से। असम के मुख्यमंत्री हैं और झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा, अभी वो रांची पहुंचे थे। वो बोल रहे हैं कि जेएमएम के पास उम्मीदवार ही नहीं है, इसलिए हम लोगों के पार्टी या कहीं से ला रहे हैं वो लोग। अगर वैसी बात है तो भाजपा के पास क्या झारखंड में आदमी नहीं है जो बोरो प्लेयर लाके यहाँ प्रचार करवाते हैं? हमारे झारखंड को जो भी है वो झारखंड का है, जो भी है इसका स्टार प्लेयर भी है तो झारखंड का है, सब चीज झारखंड का है। झारखंड के लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि बोरो प्लेयर यहाँ आकर के लूट के चला जाता है। ये झारखंड के लोगों को समझना पड़ेगा और जेएमएम को हर तरह से साथ देना पड़ेगा, ताकि झारखंड कल आगे बढ़ सके और झारखंड के एक एक लोगों को अपना दर्द बांटने वाला आदमी मिल सके। वो बाहर का आदमी आया, यहाँ 2 दिन का रस आस्वादन लिया और चल दिया। उन लोगों को तो यहाँ घुसने नहीं देना चाहिए, उन लोगों को हवाई अड्डा से बाहर निकलने नहीं देना चाहिए। बोरो तो आप लोग भी मंगा रहे, राहुल गांधी आए थे पिछले दिनों, तेजस्वी जी 4 दिन से यहाँ पर। राहुल गांधी जो नेशनल लीडर, वो खानदानी लीडर है। हिंदुस्तान जब बना 1947 को याद कीजिए, नेहरू परिवार ने ही अगुवाई की, जिसने अपना सब कुछ निछावर कर दिया देश के लिए।
कश्मीर में और दिल्ली में जिसका क्या नहीं था, उसको एक रूम नहीं था रहने के लिए। इससे और दुर्दशा क्या हो सकती है। इसमें मैं तारीफ करूंगा अटल बिहारी वाजपेयी की, जिन्होंने भरी पार्लियामेंट में कहा कि ये क्या बोल रहे हो आप लोग। जिस व्यक्ति ने, जिसके खानदान ने अपना सब कुछ निछावर कर दिया हिंदुस्तान के लिए, और उसको आप कहते हो कि आप अपना रहने का जगह ढूंढो। ये कहा था कि नहीं, आप याद कीजिए। इसलिए उस जगह को या उस व्यक्ति को या उसके खानदान की चर्चा हम लोग ना करें तो ज्यादा बेहतर। एक आखिरी सवाल, लुइस मरांडी भी आ गई, आप भी आ गए, संथाल में और कितना मजबूत जेएमएम हो गया? जेएमएम पहले भी मजबूत था, आज भी मजबूत है और आगे और ज्यादा मजबूत होगा। ये बात इतना है। कैसे होगा ये देख। चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप? बिल्कुल। शशांक शेखर भोक्ता भी हैं, कल आए थे यहाँ। देखिए, बरसात में बहुत मेढक इधर उधर करता है। शशांक भोक्ता को मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि शशांक नहीं, अच्छा, आपने उनके नाम लिया तो मैं बताया। शशांक भोक्ता झारखंड के मामले में हमसे सीनियर है, हाँ। इसलिए उनको नहीं, लेकिन और भी बहुत सारे मेढक टर अभी भी कर रहे हैं। मैं वहां बैठा हुआ था, उस वक्त भी एक फोन आया। अच्छा, तो सवाल है कि एक नहीं कहना चाहिए, फिर भी कहूंगा कि चले बाजार और भूखे हजार। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in